दोस्तों, बिहार चुनाव परिणाम आने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी प्रचार करके लौटे हैं। इसी में से प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषि यादव भी लौटे, जो कि मूल जौनपुर के निवासी हैं। उनसे मैंने विभिन्न बिंदुओं पर, जैसे किसकी बनेगी सरकार, तेज प्रताप यादव अलग लड़ रहे थे चुनाव, और खेसारी लाल यादव मनोज तिवारी का मेलजोल, सभी बिंदुओं पर क्या जवाब दिए, आइए सुनते हैं। में जो युवा लोग नौकरी के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए जो वहाँ की जनता ने वोटिंग किया है, इस माहौल से वहाँ पे इंडिया गठबंधन की जो सरकार है वह पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। तो एग्जिट पोल क्या बता रहा है और आप लोग क्या बता रहे हैं इसमें? देखिए, अगर एग्जिट पोल की बात करेंगे तो पिछली बार आप यूपी की लोकसभा की सीटों का अगर आकलन करेंगे तो 1 से 5 सीट दिखा रहे थे, बहुत से ऐसे चैनल थे, लेकिन हमारी सीट कितनी आई खुद आपको पता है। और तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में बहुत अंतर होता है, और वहाँ की जनता पलायन जैसे मुद्दों को लेके, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेके, और सारी इतनी वहाँ की बेरोजगारी थी, इस सारे मुद्दों को लेके वहाँ पे इंडिया गठबंधन के पक्ष में वहाँ के लोग वोटिंग किए हैं, बम्पर वोटिंग किए हैं। कैसे ये पता कि सभाएं हो रही थी, जो लोगों का रुझान था, हम लोग जन जन तक के बीच में जाते थे, जो लोगों की समस्याएं थी, जो लोग अपनी बात को बोलते थे, जो लोग अपनी बात से व्यक्त करते थे, कि उस हिसाब से यह लग रहा था कि सब लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं को वहाँ रोजगार की ज़रूरत है। वहाँ पलायन जैसे वहाँ पे देखिए, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ वहाँ के जो सरकार है, वहाँ पे आप देखा जाए तो पिछले 20 सालों से वो है, लेकिन उस तरह की कोई योजना वहाँ पे नहीं की है जिससे वहाँ कितना प्रचंड जीत होगी कि आप लोग भी सोचेंगे। खेसारी लाल यादव सपा में शामिल हुए, उसके बाद मुंबई में उनका जो मकान है उसको गिराया जा रहा था, क्या है इसमें कुछ? देखिए, वर्तमान की जो सरकार है, यह सरकार अगर देखा जाए तो बुल और बुलडोजर के दम पे चल रही है। तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी खेसारी लाल यादव जी चुनाव प्रचार में थे, और वह यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ बहुत सारे ऐसे फिल्मी सितारे थे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, तो एक तरफ खेसारी जी अकेले लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को ये समझ में आया कि अगर इस व्यक्ति को हम लोग किसी तरह अगर होपलेस कर दें या दबाव बनाएं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये बैक हो जाएंगे और एक माहौल बनने लगेगा। कहीं ना कहीं जनता गए और लोग वहाँ पे खेसारी जी को बम्पर वोटिंग से जिता रहे हैं। और वहाँ तो यहाँ पे देखें, हम लोग गए थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी भी कई जनसभा की हैं। वहाँ पे अपार जन समर्थन मिला। इन्होंने जो एक निस्वार्थ भाव से इंडिया गठबंधन के लिए वहाँ पे प्रचार प्रसार किए। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं को, जो यूपी से जाके बिहार में एक लहर, एक बदलाव के लिए, जो जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन के लिए हर प्रत्याशी के लिए वोटिंग की अपील किए, घर घर तक जाके, जन जन तक जाकर, कहीं ना कहीं यह बहुत एक प्रेरणादायक था एक हम जैसे कार्यकर्ताओं को देखने के लिए। एनडीए सरकार एक ही मुद्दा उठा रही, जंगल राज, उसका कैसे काटते हैं? आप देख सकते हैं कि अगर जंगल राज की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया सरकार तो वहाँ पे खुद दिन दहाड़े हत्याएं हो जा रही थी, दिन दहाड़े इस तरह छिनैती हो जा रही थी, इस तरह की से लोग त्रस्त थे कि उनको 20 साल का पिछला जंगल राज वो गिना रहे हैं, लेकिन वर्तमान की जो वहाँ पे जंगल राज चल रहा है उसको वो नहीं बता पा रहे हैं। आप आए दिन देख रहे थे वहाँ पे जिस तरह से हत्याएं हो रही थी, जिस तरह से लूट, आप न्यूज़ के माध्यम से भी देख रहे थे, हम लोग खुद प्रत्यक्ष जाके देख रहे थे, इस तरह की घटनाएं वहाँ लगातार हो रही थी। परसेंटेज बढ़ा है, इसको किसके पक्ष में मानते हैं? देखिए, वोट परसेंटेज बढ़ा है तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में बढ़ा है। युवा वहाँ का जागरूक है, युवा बेरोजगारी को दूर भगाने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए बढ़ चढ़ के वोटिंग किए हैं। वहाँ की महिलाओं ने बहुत वोटिंग किया है। कहीं ना कहीं इस तरह से हम आपको बताना चाहते हैं कि वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बढ़ रही है। ओम प्रकाश राजभर जिस तरह बिहार में बयान दे रहे हैं, क्योंकि 2027 में यूपी में है, तो क्या असर पड़ेगा इसके? देखिए, चाचा जी का तो बयान आपने सुना कि वो तो कह रहे हैं कि एक बच्चे से लड़ने के लिए, एक लड़के से लड़ने के लिए केंद्र के इतने मंत्री, इतने सरकार, इतने प्रधानमंत्री सब लोग लड़ रहे हैं। तो उनके बयान पे हम नहीं जाते, क्योंकि वो कब किसका बयान देंगे, उनका नाम ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रात भर रख दिए है। तो रात में किसके तरफ बोलते हैं, दिन में किसके तरफ बोलते हैं, इसके लिए उनके बातों पर हम लोग नहीं जाना चाहते। वो हम लोगों से बड़े हैं, उनका सम्मान है और सम्मान हमेशा रहे। अखिलेश यादव ने आपसे लालटेन मांगा, उस दौरान आप नीचे खड़े थे, आप ही से मांगे थे या किसी और से? देखिए, हम वहाँ का चुनाव चिन्ह लालटेन था, तो हम लोग लालटेन का प्रचार प्रसार कर रहे थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पे आते हैं तो उन्होंने कहा कि खेसारी जी का चुनाव चिन्ह है, तो हमने कहा माननीय जी ये लालटेन है, तो माननीय जी ने कहा उस लालटेन को हमको दीजिए, और हमने उस लालटेन को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने हाथों से हम थमाते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे लाखों की भीड़ में उस लालटेन को दिखाते हैं कि आप लोगों को इसी लालटेन के बटन पे, ईवीएम वाली बटन पे आपको मुहर दबाना है। आपका परिवार में ही दो मत है, तेज प्रताप अलग पार्टी बना के लड़ रहे हैं, तो इससे क्या
इंडिया गठबंधन पे असर जाएगा? देखिए मैं आप नहीं, एकता नहीं बना पाए, ये बात है कि परिवार में दो भाई दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए जहाँ तक सवाल एकता का है तो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्णय होता है कुछ चीज़ें रही होंगी जिसकी वजह से उनको पार्टी से वो अपना उनको पार्टी से माने वहाँ के हम लोग प्रचार कर रहे थे। अब उनकी पार्टी थी, उनके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते ना उनको चाहिए। जो आपसे बड़े हों उनका सम्मान करना चाहिए। केसारी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने अगर इतनी बयानबाजी के बाद भी उन्होंने अगर मनोज तिवारी जी का सम्मान किया तो कहीं ना कहीं यह युवाओं को और लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन व्यक्ति अगर आपसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए, वो किसी भी दल के हों। अगर वो